हमारा अगला वर्ड है लायबिलिटी। लायबिलिटी एक नाउन है जिसका मतलब है किसी चीज के लिए कानूनी तौर पर जिम्मेदार होना। लेकिन इसका एक और मतलब भी है, कोई ऐसी चीज या इंसान जो आपके लिए एक डिसएडवांटेज यानी एक नुकसान बन जाए। थोड़ा कंफ्यूजिंग है, राइट? डोंट वरी, चलिए कुछ एग्जाम्पल से इसे बिल्कुल क्लियर करते हैं। तो पहला एग्जाम्पल देखते हैं। द कंपनी हैज अ ह्यूज टैक्स लायबिलिटी दैट इट नीड्स टू पे। अब यहाँ लायबिलिटी का मतलब है कानूनी जिम्मेदारी। बेसिकली कंपनी पर एक बहुत बड़ा टैक्स चुकाने का बोझ है जिससे वो बच नहीं सकती। चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। द ड्राइवर एक्सेप्टेड लायबिलिटी फॉर कॉजिंग द एक्सीडेंट। यहां भी इसका मतलब जिम्मेदारी से ही है। इसका सीधा सा मतलब है कि ड्राइवर ने मान लिया, उसने एक्सेप्ट कर लिया कि एक्सीडेंट उसकी गलती से हुआ। ओके, तो अब देखते हैं लायबिलिटी का दूसरा मीनिंग। सेंटेंस है, हिज लैक ऑफ एक्सपीरियंस इज अ मेजर लायबिलिटी फॉर द टीम। अब देखिए, इस सेंटेंस में लायबिलिटी का मतलब कोई जिम्मेदारी नहीं, बल्कि एक डिसएडवांटेज या एक कमजोरी है। उसका एक्सपीरियंस ना होना टीम के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान है, एक बोझ है। और हाँ, ये वर्ड आपको न्यूज़ रिपोर्ट्स में भी काफ़ी सुनने को मिलेगा, जैसे इस कोट में, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स फेस इंक्रीजिंग लायबिलिटी फॉर हार्मफुल कंटेंट। इसका मतलब है कि सोशल मीडिया कंपनीज पर उनके प्लेटफॉर्म्स पर मौजूद हार्मफुल कंटेंट के लिए कानूनी जिम्मेदारी बढ़ती जा रही है। चलिए अब फटाफट लायबिलिटी के कुछ सिनोनिम्स यानी सिमिलर मीनिंग वाले वर्ड्स देखते हैं। ये हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, बर्डन और डेट। ये सभी वर्ड सिचुएशन के हिसाब से लायबिलिटी की जगह यूज हो सकते हैं। और अब आते हैं इसके एंटोनिम्स यानी ऑपोजिट वर्ड्स पर। ये हैं एसेट, एडवांटेज और एग्जेम्पशन। एसेट का मतलब है कोई फायदेमंद चीज या प्रॉपर्टी जो लायबिलिटी यानी बोझ का बिल्कुल उल्टा है। तो हमेशा याद रखिएगा, लायबिलिटी के ये दो बिल्कुल अलग मीनिंग्स हो सकते हैं। बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।